Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Saida Nuin and I am back with a new topic of electromagnetism today, and that is magnetic flux and flux density. Magnetic flux is just quite similar to the electric flux which you have studied earlier. चैप्टर नंबर 12 में आपने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है और फाई ई वहाँ पे हम कहते थे ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, और डॉट प्रोडक्ट होता था ई डॉट ए के। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है आपका ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, ये इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई बी, आप फाई के नीचे छोटा सा बी लिख सकते हैं, कैपिटल बी उसके सबस्क्रिप्ट में, ताकि पता चले ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। सो इट इज़ इक्वल टू बी डॉट ए वेयर बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, या आप उसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हैं, और या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं। और डॉट प्रोडक्ट है इसका वेक्टर एरिया ए के साथ, जैसे वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेते थे वेक्टर एरिया ए के साथ। और जब आप इसको ओपन करते हैं डॉट प्रोडक्ट को तो आपको पता है कि ये आता है फाई बी आप इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट के साथ। अब मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी में ये दो टर्म्स हैं जो आपने इधर डिफ़ाइन करनी है और इनको एलैबोरेट करना है कि कब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम आती है और कब जो है वो मिनिमम आती है, कब जो है वो किसी एंगल थीटा पर होती है। ये तीन इसके केसेस हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी पढ़े थे। इसलिए आई होप कि आपको इसको समझने में जो है वो आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये सारी वही बातें होंगी इसमें भी, क्योंकि जैसे आपने इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थी वो सारी बातें, वही बातें अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए भी करेंगे, ठीक है। और फ्लक्स डेंसिटी जो है उस बी को ही फ्लक्स डेंसिटी भी कहेंगे कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स की कोई ना कोई डेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी ही से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम आगे देखेंगे कि वो कैसे। तो सबसे पहले आ जाए मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स? The number of magnetic lines of forces passing through a unit area, किसी ख़ास एरिया में से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं दैट इज़ नोन एज इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, राइट साइड की तरफ जो जा रही है। अब इसके अंदर जितनी, और ये इसका एक वेक्टर एरिया है, ठीक है। अब ये जो वेक्टर एरिया है एट एनी एंगल थीटा है विद रिस्पेक्ट टू बी, वेक्टर एरिया और बी का जो एंगल आपस में बन रहा है वो क्या है? थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया ए एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी। अब इस वक्त ये जो सिचुएशन है वो ये वाली है जो आपने इसको ओपन करके लिखा है कि फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एनी एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया ए एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी। इस वक्त जो मैग्नेटिक फ्लक्स है नाइदर इट इज़ मैक्सिमम नॉर इट इज़ मिनिमम, ये जो है ये क्योंकि थीटा कोई भी एंगल हो सकता है 0 से 90 के बीच में, तो इस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी आर्बिट्री मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकता है, ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। सो दिस इज केस 1। केस 2 आपका क्या है कि व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर एंड थीटा इज 0। ये बात मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी समझाई थी कि जब आप अपना एरिया परपेंडिकुलर रखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर सकती हैं। जैसे हम उधर कहते थे कि जब एरिया परपेंडिकुलर रखते थे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास कर सकती थी। तो जाहिर सी बात है जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगी तो उस वक्त उसका जो फ्लक्स होगा वो भी मैक्सिमम होगा। वो कैसे मैक्सिमम होगा? उसका एंगल जो वेक्टर एरिया के साथ है, एरिया तो परपेंडिकुलर है लेकिन उसका जो यूनिट वेक्टर, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर एरिया, तो ये बात मैंने आपको उस चैप्टर में भी समझाई थी जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी कि अगर आप एरिया को परपेंडिकुलर रखेंगे तो उसका जो यूनिट वेक्टर है आपने तो उसकी डायरेक्शन एरिया की वही लेनी है ना, क्योंकि एरिया कोई वेक्टर क्वांटिटी तो होता नहीं है, हम यहाँ पर उसको एज अ वेक्टर ले रहे हैं, एज अ वेक्टर एरिया ले रहे हैं। तो आपको पता है जब हमने किसी स्केलर को वेक्टर बनाना है तो उसके साथ कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट नॉर्मल या यूनिट वेक्टर ऑफ दिस एरिया जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो डायरेक्शन ऑफ एरिया है वो स्पेसिफाइड होती है उसके यूनिट वेक्टर से। अब चूंकि यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया इज इन द डायरेक्शन या पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होती है या इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दैट्स वाई द एंगल बिटवीन एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी 0 बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल किस तरह से है? मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का और जो वेक्टर एरिया का नॉर्मल है या यूनिट वेक्टर है उसका एंगल जो है आपस में वो 0 बनता है। एरिया आपने जो खड़ा किया है वो परपेंडिकुलर खड़ा किया है, लेकिन जो उसका यूनिट वेक्टर है
एरिया का और जो उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका आपस में एंगल जो है वो जीरो है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड इन दैट सिचुएशन व्हेन यू पुट जीरो इन दिस इक्वेशन, कॉस जीरो डालेंगे, आपको पता है कॉस का जो मैक्सिमम एंगल होता है वो जीरो होता है, सो कॉस जीरो इज 1, उस वक्त आपका जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स दैट शुड बी मैक्सिमम एंड दैट इज फाई बी इज इक्वल टू बी ए। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम केस 3 देखें, व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अब आपने एरिया को लिटा दिया है, जैसे आपकी बुक है आपने उसको लाइंग हॉरिजेंटली ऑन द टेबल, आपने उसको टेबल पे रख दिए, इस वक्त आपको पता है कि कम से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से पास कर सकती हैं, सो द फ्लक्स शुड बी मिनिमम। लेकिन क्यों फ्लक्स मिनिमम है? क्योंकि आपने एरिया को तो पैरेलल रखा है, लेकिन जो उसका यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है इस एरिया के, दैट इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हैं एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एंगल 90 बन रहा है एरिया की डायरेक्शन का यानी यूनिट वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड बी का। तो उस वक्त जब आप इस 90 को पुट करते हैं अपने इस मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूला में, तो आपको पता है कॉस का जो मिनिमम एंगल होता है वो 90 होता है, सो कॉस 90 इज 0, और उस वक्त जो फाई आएगा वो 0 होगा। So this is the minimum flux, minimum number of lines, magnetic field lines should pass through this horizontally lying area। ये जो horizontally area आपने लाई कराया है तो उसमें से minimum number of magnetic field lines पास करेंगी, that's why its magnetic flux should be minimum। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने इन तीनों केसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है कि कब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है और उसके यूनिट वेक्टर ऑफ द एरिया की क्या डायरेक्शन होती है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, उसका क्या एंगल होता है। इसी तरह अगर यूनिट वेक्टर का हम एंगल लेते हैं ना ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, वो कब 90 होता है और उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम कैसे आती है। इन पॉइंट्स के बाद मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आप मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है वो डिफाइन करेंगे, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन एलिमेंट ऑफ द एरिया ए इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, ठीक है। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज द वेक्टर एरिया, ठीक है। नोट दैट ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी। नोट दैट ए इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ द एलिमेंट एंड हुज डायरेक्शन इज अलोंग द नॉर्मल, जो मैं आप कह रही हूँ कि यूनिट वेक्टर आपने लगाना है टू द सरफेस ऑफ द एलिमेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर बी एंड ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसकी उन्होंने आगे से थोड़ी सी कि क्या बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा किसको कह रहे हैं, फाई क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो आप इसको एक तो ये डेफिनेशन हो गई कि आपका जो मैग्नेटिक जो है फ्लक्स है, द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी प्लेन एरिया, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई, ठीक है। आप इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं और ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी और उसके बाद आपने इसको इस तरह से ओपन करके एक्सप्रेशन को लिखा है जिससे आपने ये तीनों केसेस जो हैं ये डिफाइन किए। इस डेफिनेशन के अलावा अनदर डेफिनेशन आप मैग्नेटिक फ्लक्स की लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। उसका फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। तो आप इस तरह से भी ये डेफिनेशन भी बेशक लिख लें, साथ ही ये वाली भी लिख लें कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a unit area A, ठीक है। ये भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया ए, उसको भी आप उसका इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये तीनों केसेस करने के बाद व्हाट इज़ द यूनिट, मैंने आपको डेफिनेशन में 3 चीज़ें बताई थी
कि लाजमी आपने करनी है। डायमेंशन और स्केलर है कि वेक्टर है वो भी हम इधर वैसे बता सकते हैं, डायमेंशन तो नहीं बता सकते क्योंकि डायमेंशन में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आपको मसला होगा। एरिया की तो हम बता सकते हैं ना, मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन को बेशक आप रहने दें, पहले तो आप इसकी यूनिट को डिफाइन करें। व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की वो वेबर होती है। एसआई यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की? वेबर। उसको आप WB से शो करते हैं, कैपिटल W स्मॉल b, ठीक है। तो फ्रॉम द, अब आप इस वेबर को फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ टेस्ला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो कल हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है F इज इक्वल टू IBL, ठीक है, ये IBL ये फार्मूला पढ़ा था, और यहाँ से B इज इक्वल टू F/IL निकाला था, वेयर F की जो ऐसे यूनिट होती है आपको पता है वो न्यूटन है, करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पेयर, वो ऊपर जाके एम्पेयर इन्वर्स हो जाएगी, और लेंथ जो है वेक्टर लेंथ हमने उधर देखी थी, वो लेंथ की यूनिट होती है ना मीटर, तो वो ऊपर जाके मीटर इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। सो वेयर बी जो है वो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड जिसको आप कह रहे हैं वो है, तो बी की जो ऐसा यूनिट थी वो क्या थी? टेस्ला। सो यहाँ से आप डिफाइन कर रहे थे कि टेस्ला शुड बी इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ये चीज़ आपने कल जो है वो पढ़ी थी। अब अगर आप इन टर्म्स ऑफ ये जो आपकी ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसको आप वेबर कह रहे हैं, वेबर को इन टर्म्स ऑफ टेस्ला आप कैसे लिख सकते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू BA, ठीक है। अगर आप B की वैल्यू आप टेस्ला, B को अगर आप टेस्ला डाल दें और एरिया जो है वो वैसे ही मीटर स्क्वायर होता है, तो आप लिख सकते हैं ना टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। लेकिन टेस्ला को मज़ीद अगर आप खोलें आगे से, क्योंकि टेस्ला इक्वल है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, तो टेस्ला की जगह आप न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर और एरिया की जगह मीटर स्क्वायर, और यहाँ से वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की आपकी जो यूनिट है वो क्या है आपकी? वेबर। सो वेबर इज इक्वल टू ये मीटर स्क्वायर और ये -1 ये मिलके मीटर हो जाएगा। सो न्यूटन मीटर एम्पेयर इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ वेबर। यू कैन डिफाइन द यूनिट ऑफ वेबर इन टर्म्स ऑफ टेस्ला, यानी टेस्ला को ओपन करके आपने वेबर विच इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपने उसको इस तरह से डिफाइन कर लिया। डिफाइन द यूनिट ऑफ वेबर इन टर्म्स ऑफ टेस्ला, इस तरीके से। तो आप इस तरह से भी वेबर को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्ला, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, आप बेशक फाई के नीचे B भी लिख सकते हैं, फाई B मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए इज इक्वल टू BA, और यहाँ से B इज इक्वल टू φ/A। तो आप टेस्ला को भी इन टर्म्स ऑफ वेबर डिफाइन कर सकते हैं ना। सो B इज इक्वल टू φ/A। अब आपका B की जो ऐसा यूनिट है वो थी टेस्ला, और फाई की ऐसा यूनिट है वेबर, और एरिया जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके मीटर -2 हो जाएगा। सो टेस्ला शुड बी इक्वल टू वेबर मीटर -2। तो जैसे आपने वेबर को इन टर्म्स ऑफ टेस्ला डिफाइन किया था, ये टेस्ला की वैल्यू डाल के, ठीक है, कि वेबर इज इक्वल टू टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला की जो आगे वैल्यू डाली थी, तो उसके बाद ये आ गया था वेबर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर एम्पेयर इनवर्स। सिमिलरली यू कैन डिफाइन आप अपना जो B है यानी टेस्ला है, यू कैन डिफाइन टेस्ला विच इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेबर। और ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप बताना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। डेंसिटी आपको पता ना किसी चीज़ का या तो पर यूनिट एरिया करके या पर यूनिट वॉल्यूम करके डेंसिटी आती है। यहाँ पर हम B को डिफाइन कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो दिस मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विच इज़ B एंड इट्स यूनिट इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप इसकी यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो यू कैन डिफाइन द मैग्नेटिक इंडक्शन B इज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया of the surface perpendicular to the magnetic field B, hence it is also called flux density। तो ये flux density की definition है। यहाँ पे जो magnetic induction B है आपका वो flux magnetic flux per unit area है of the surface perpendicular to the magnetic field, hence it is also called flux density। ये इसकी definition हो गई। ये किसकी definition मैं आपको बता रही हूँ? magnetic flux density की, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन है आपके पास। तो और उसकी यूनिट फिर आप कैसे डिफाइन करते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर, जैसे आपको ये मैंने करके दिखाई है। देयरफॉर मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी B की बात कर रहे हैं, ये
मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेबर पर मीटर स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ टेस्ला भी बी को लिख सकते हैं, या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड बी की ऐसा यूनिट तो टेस्ला ही है ना, तो टेस्ला को इन टर्म्स ऑफ वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो कि आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो दो चीज़ों को अब आज आपने पढ़ा है। एक तो आपने पढ़ा कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया ए, और उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। सो व्हेन इट गिव्स एनी आर्बिट्री वैल्यू हैविंग एंगल थीटा बिटवीन बी एंड ए, when the magnetic flux should be maximum and when the magnetic flux should be minimum. उसके बाद ऐसा यूनिट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वेबर। हाउ वी कैन डिफाइन वेबर इन टर्म्स ऑफ टेस्ला एंड हाउ वी कैन डिफाइन टेस्ला इन टर्म्स ऑफ वेबर, ठीक है। विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बी और फाई की यूनिट तो हमने बता दी, डिफाइन भी कर दिया, हमने कहा था उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख दिया, मैंने उसकी दोनों की यूनिट्स भी बता दिया कि फाई की यूनिट वेबर है और बी की यूनिट टेस्ला है। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है गिव्स यू अ स्केलर। इसका मतलब है कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, या जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं या मैग्नेटिक जो है इंडक्शन कहते हैं बी, वो आपका क्या है, या खाली मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। सो बी जो है आपकी वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स गिव्स यू अ स्केलर, दैट्स व्हाई आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दिस शुड बी अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब है आपको चार चीज़ों का तो यहाँ पता है, सिर्फ हम डायमेंशन नहीं बता रहे, क्योंकि डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ टेस्ला जो है वो आप बेस यूनिट्स में आप लिखते थे ना डायमेंशंस, तो वो ज़रूरत भी नहीं है इधर, ठीक है। तो आपने ये चार चीज़ें तो कम से कम बतानी है, उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बतानी है, उसकी यूनिट बतानी है, और यूनिट के बाद आप क्या बता सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वेयर एज जब आप इसमें लिखेंगे, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और ये उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी कि बी इज इक्वल टू 5/A, और ये उसकी यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि जो बी है इट इज़ अ, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे आप लिख लें बेशक, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको आप कहते हैं B is a वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जबकि आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स थी ये कैसी क्वांटिटी है? यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप बेशक इसको एंड पे राइट डाउन कर लें, ठीक है। आपने बस ये बताना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें, डेफिनेशन लिखें, एक्सप्रेशन लिखें, फिर पहले बेशक आप इसकी यूनिट लिख लें, और यूनिट के बाद आप इसको यानी वेबर है और टेस्ला की फॉर्म में, और उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और इसी तरह आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में भी पहले डेफिनेशन लिखें, उसकी एक्सप्रेशन लिखें, उसकी यूनिट लिखें इन टर्म्स ऑफ टेस्ला और वेबर की फॉर्म में, और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है या मैग्नेटिक इंडक्शन बी जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसको कह रहे हैं ना फाई को, तो दोनों चीज़ें आप इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल पे आ जाए, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टन रीजन इज गिवन बाय बी। अब ये उन्होंने उसकी एक्स जी डायरेक्शन बताई हुई है, 4i कैप माइनस 18k कैप, ये उसकी एक्स जी डायरेक्शन है, यानी एक्स डायरेक्शन में भी है मैग्नेटिक फील्ड और जी डायरेक्शन में भी है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की फॉर्म में उन्होंने लिखा है ना वेबर पर मीटर स्क्वायर। जब वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको बी को। हाउ मच फ्लक्स पासिस थ्रू अ
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया जो है डेल्टा ए वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करें। कैसे करते हैं, जो आपको पता है ना, जो स्क्वायर होता है वो सिर्फ यूनिट पे नहीं होता, वो प्रीफिक्स के ऊपर भी होता है। सो ये मीटर स्क्वायर नहीं है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻²। जब आप उसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और उसकी डायरेक्शन क्या बताइए, एरिया लूप इज़ प्लेस्ड इन द रीजन इफ़ द लूप लाइज फ्लैट इन द XY प्लेन। तो अगर वो उसको आप फ्लैट रखेंगे तो ये एक्स और जी की डायरेक्शन में है, और ये उसका एरिया है। एरिया जो है इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर के है, क्योंकि उस प्लेन के अंदर जो उसका वेक्टर एरिया होगा वो हमेशा के की डायरेक्शन यानी जी डायरेक्शन में आप उसको कंसीडर कर लें। उसके बाद जब आप उसका फ्लक्स निकालेंगे फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए करके, तो बी की वैल्यू डालें और एरिया की वैल्यू डालें। तो एरिया जो है हमने उसको किस डायरेक्शन में लिया है, जी डायरेक्शन में लिया, इसलिए उसके साथ आप यूनिट वेक्टर के लगा सकते हैं। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट किस तरह लिखते हैं, इधर आई का तो कोई कंपोनेंट है नहीं, तो आई डॉट के तो ज़ीरो हो जाएगा, जबकि के डॉट के जो है वो 1 हो जाएगा। माइनस साइन को हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा। जब आप 18 × 5 करेंगे तो वो 90 × 10⁻⁴, और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, ये आ जाता है। ठीक है, के डॉट के 1 हो जाएगा, तो वो वाला कंपोनेंट आपने लेना। आई डॉट के वाली वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो ये दो बातें भी आपको याद होंगी फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप आपने आज के तमाम पॉइंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, और अगर कोई बात ना समझ में आए तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।